नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस कर्मचारी से जुड़े कथित सेक्सुअल हरासमेंट और धर्मांतरण मामले में अब राजनीतिक और प्रशासनिक रंग ले लिया है। मुख्य आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी मदद करने वालों पर कार्रवाई तेज की है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के नगर सेवक अब्दुल मतीन पटेल का नाम सामने आने के बाद नगर निगम ने उनके घर और ऑफिस पर बुलडोजर कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक मातिन पटेल पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी निदा खान को नारेगांव स्थित कौसर पार्क इलाके में अपने घर में शरण दी थी। निदा खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मतीन पटेल को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। वहीं नगर निगम ने दावा किया है कि पार्षद के घर और कार्यालय का निर्माण नियमों के विपरीत किया गया है। 3 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था और अब तय समय पर सीमा पूरी हो गई है, जिसके बावजूद बुधवार को सुबह निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई करने पहुंची। हालांकि कार्रवाई के दौरान वहां एक अलग ही नजारा देखने को मिला। इलाके की कुछ महिलाएं निगम अधिकारियों के सामने फूल लेकर पहुंची और उनका स्वागत किया। महिलाओं ने अधिकारियों को संविधान की प्रति भी भेंट की है। उनका कहना था कि कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई संविधान और न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में रहकर की जानी चाहिए। महिलाओं के इस अनोखे विरोध ने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पर बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे और पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ भी जमा हो गई, जिसके चलते प्रशासन पूरी सतर्कता बरतता नजर आया। वहीं इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एआईएमआईएम के नेताओं ने इसे राजनीतिक दबाव में की गई कार्रवाई बताया है, जबकि प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। महानगर पालिका ने जो कार्रवाई मतीन माजिद शेख और बाकी 3 लोगों के जो घर है उसके बारे में जो कार्रवाई करना चाह रहे थे, जो नोटिस उनको मिली थी, उसके खिलाफ में रीट याचिका की सुनवाई आज कोर्ट में पूरी हुई। आज कोर्ट ने जो है तो महानगर पालिका और सरकार पक्ष को नोटिस इशू करते हुए यह प्रकरण की अगली सुनवाई 18 तारीख को, मतलब अगले सोमवार के दिन रखी। तब तक के लिए उन जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे उनको पूछा गया था कि 7 दिन का जो मैंडेटरी टाइम है वो मैंडेटरी टाइम आपने फॉलो करना चाहिए था। वो 7 दिन का टाइम जो है तो उन्होंने 9 तारीख को छुट्टी के दिन पे नोटिस दी थी और जो 7 दिन का टाइम जो भी है वो भी 16 तारीख को ख़त्म होता है। तो हमने उनको ऐसा बोला था कि 18 तारीख तक हमको टाइम दी थी। तो उन्होंने वहाँ पे जो महापालिका के वकील थे उन्होंने बोला कि इस जो कोर्ट ने तोंडी आदेश दिए वो तोंडी आदेश जो है तो हम महापालिका के अधिकारियों को निर्देशित करेंगे और महापालिका के अधिकारियों को कोर्ट का जो भी उसमें नजरिया वो नजरिया हम उनको बताएंगे। इस हिसाब से अभी जो है तो 18 तारीख तक ये प्रकरण की सुनवाई आगे रख ली गई और उनको जो है तो जो उनके एडवोकेट है उनको तोंडी आदेश दिया गया। लेकिन इस दौरान क्या डिमोलिश हो सकता है? नहीं, नोटिस उन्होंने दी थी, लेकिन कोर्ट की सुनवाई दरमियान भी उनको नोटिस भी कोर्ट की तरफ से मिली हुई है। उसमें जिस तरीके के मुद्दे उठाए गए, उसमें हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है वो सारे आदेश भी हमने लगाए हुए। तो शायद वो उसका जो अभ्यास है वो करने के बाद वो लोग डिमोलिश नहीं कर पाएंगे। ओरली बोला गया, ऑर्डर में कहीं भी स्टेटस को स्टे नहीं है। आपका नाम? अभय सिंह भोसले। आज हाईकोर्ट के अंदर जो है तो मतीन को जो नोटिस दी गई थी, उसके घर के ऊपर जो नोटिस लगाई थी उसके खिलाफ जो है तो उसके घर वाले आज हाईकोर्ट आए थे। हाईकोर्ट के अंदर कोर्ट ने दोनों की बातों को सुन के लिया है, मानापा की भी बात को सुन के लिया है, मतीन के एडवोकेट की भी बात को सुन के लिया है। कोर्ट का ये कहना था कि भाई आपने उसको 15 डेज के नोटिस देना चाहिए था। बाद में जो तो कोर्ट ने कहा कि एटलीस्ट 7 डेज की देना चाहिए था। तो मानापा के एडवोकेट ने ये भी कहा कि हम 7 डेज वेट करने के लिए तैयार है। हमारी मांग थी कि भाई 15 दिन तो भी उसको वक्त दिया जाना चाहिए, मगर कोर्ट ने कोई रिटर्न में आदेश तो नहीं दिया, मगर ओरली ये ज़रूर कहा है कि आप 18 तक वेट करिएगा और 18 के बाद जो था आप आपकी कार्रवाई करिएगा। तो आज की हमारी हियरिंग में यही समझ में आता है कि आने वाले 8 दिन तक इस विषय के अंदर इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ओरली तोंडी जो है तो आदेश दिए गए हैं। मेरा तमाम जो है तो हमारे पत्रकार बंधुओं से ये गुजारिश है कि औरंगाबाद शहर के अंदर बीजेपी और शिंदे के सेना के कॉर्पोरेटर्स, इनके कई सारे करप्शन और कई सारे इलीगल घर, इलीगल मकान, इलीगल दुकान ऑलरेडी कई जगहों पर अवेलेबल है। इसकी कई सारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी मनपा आयुक्त के पास गई है, महापौर साहब के पास भी गई है। मैं आपको एक क्लियर बता रहा हूँ कि मेरे पास सारे एविडेंसेस है
कि कौन से कॉर्पोरेटर के घर इलीगल है, किसने जो है तो कहाँ पर जो है तो इलीगल लॉजिंग खड़ा किया है, किसने नाले के ऊपर घर जो है तो खड़ा किया है। ये सारी चीजें मैं एक दिन के अंदर महापौर साहब के पास और मानव आयुक्त साहब के पास रख दूंगा। आप तमाम से ये गुजारिश है कि डिपार्टमेंट से ये कहिएगा जिस जो है तो तेजी से मतीन के घर पर नोटिस ली जाकर दी गई थी, उसी तेजी से इन तमाम कॉर्पोरेटर्स के घरों के ऊपर जो तो नोटिस लिख जाकर देंगे। क्या ये किसी एक कॉर्पोरेटर को टारगेट करके इस तरीके से पहले ही ये फैसला कर लेना कि वो गुनहगार है और उसके घर के ऊपर इस तरीके से नोटिस चिपका देना, मैं उसको गलत मानता हूँ। अगर मतीन ने कुछ गलत किया है तो ये साबित कौन करेगा? ये साबित कोर्ट करेगा, ये साबित पुलिस को जो है तो कोर्ट के सामने करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में क्यों जो है तो फैसला कर ले रहा? एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में जो है तो क्यों मीडिया के चलाए हुए प्रोपेगेंडा को सच मानकर जो तो रिएक्शन के ऊपर जा रहा? मैं आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा हूँ कि बीजेपी के शिंदेगढ़ के जितने भी नगर सेवक है, इनके तमाम के जो है तो काले चिट्टे मेरे पास है। मैं आयुक्त साहब के पास में और महापौर साहब के सामने ये रखने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरा साथ दीजिएगा। उस दौरान अगर डिमोलिश होता है तो यही होगा कि भाई कोर्ट को भी ये लोग नहीं मान रहे, और अगर कोर्ट को नहीं मानेंगे तो बिल्कुल कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन लेगा, क्योंकि कोर्ट ने हमारे सामने ओरल ये कहा है और जो है तो मानपा के एडवोकेट ने भी कोर्ट से ये कहा है कि वी कैन वेट फॉर 7 days, बट कोर्ट वांटेड देम टू वेट टिल 18, और हमारी ये कोशिश थी कि 15 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए। आता सुट्टीच्या न्यायालयासमोर सध्याचे जे नगरसेवक आहेत मतीन यांनी जे अवैध बांधकाम करून बिल्डिंग उभा केलेल्या आहेत त्याबद्दल महानगरपालिकेने त्यांना 260 कलमाखाली, महानगरपालिका कायद्याच्या 260 कलमाखाली नोटीस दिली होती आणि त्या नोटीसला त्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं। सध्या कोर्ट वर्किंग नाहीये, सुट्टीचं न्यायालय कार्यरत आहे। त्या नोटीसला आव्हान देताना त्यांनी फक्त मालकी हक्काची कागदपत्र जोडली, त्याच्यामध्ये कुठेही बिल्डिंग परमिशन जी लागते त्या कायद्याच्या कलम 253 254 नुसार कुठलंही कन्स्ट्रक्शन करायचं असेल तर महानगरपालिकेची परवानगी घ्यावी लागते। अशी कुठल्याही प्रकारची बिल्डिंग परमिशन त्यांनी जोडली नाही। वास्तविक त्यांच्याकडे बिल्डिंग परवानगीच नाहीये। तर न्यायालयासमोर जेव्हा हे प्रकरण आज आलं, त्यांच्या माननीय विधिज्ञांनी भरपूर प्रेस केलं की आम्हाला स्टे किंवा स्टेटस को द्या, आम्हाला खूप कमी वेळ दिलेला आहे, 3च दिवसाचा कालावधी दिलेला आहे, आमच्याकडे कागद नाहीयेत, आम्ही मालकी कागदपत्रे वगैरे दाखल करू। आणि त्याला उलट आम्ही प्रत्युत्तर असं दिलं की आम्ही मालकीबद्दल काही डिस्प्यूटच करत नाहीये, त्यांची मालकी असू शकते, पण जर त्यांना त्या मालकीवरती जर बिल्डिंग उभा करायची असेल तर 253 254 कलमाखालची बिल्डिंग परवानगी त्यांना पाहिजे असते, जी त्यांच्याकडे नाहीये। मग जर अशी परवानगी नसेल तर ते इल्लीगल बांधकाम ठरतं। माननीय उच्च न्यायालयाने नुकतेच काही जजमेंट दिलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये इल्लीगल बांधकामाला तुम्ही कारवाई कठोर प्रमाणात करा। आणि आताच रिसेंटली राजेंद्र बडजात्या आणि असे काही जजमेंट आहेत ज्याच्यामध्ये मान्य सर्वोच्च न्यायालयाने काही आदेश दिलेले आहेत। ते आदेश मी मान्य न्यायालयाला दाखवले आणि न्यायालयाने कुठल्याही प्रकारची स्थगिती मतीन यांना न देता सरळ फक्त सिंपल नोटीस काढली आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये 18 तारखेला सुनावणी ठेवली आहे। यामध्ये स्टे दिलेला नाही, स्टेटस को सुद्धा दिलेला नाही। प्रशासनाला जर असं वाटलं कारवाई करायची तर ते उद्या कारवाई करू शकतात किंवा या काळात कारवाई करू शकतात का? प्रशासनाचा अधिकार आहे, कारण माझं कुठलंही स्टेटमेंट कोर्टाने रेकॉर्ड केलेलं नाही की आम्ही असं थांबू वगैरे, असंही काही कोर्टाच्या आदेशामध्ये नाहीये। सिंपल नोटीस आहे। उच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामध्ये फक्त नोटीस इश्यूड टू द रिस्पॉन्डंट रिटर्नेबल ऑन 18 मे एवढा साधा आदेश आहे, त्यामध्ये स्थगिती कुठल्याही प्रकारची नाही, त्यामुळे प्रशासन कारवाई करू शकते। जी, जैसे कि अभी नारेगांव में जो ये मतीन पटेल के घर पे जो अभी बुलडोजर चला है, अतिक्रमण विभाग ने चलाया है इसको। जैसा कि अतिक्रमण विभाग को ये जगह जो दिखी है कि अतिक्रमण में आती है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे नारेगांव के अंदर एक देशी दारू की दुकान है, वो चल रही है, जिसका अगर एक्ट में अगर देखा जाए तो उसे 100 मीटर के अंदर कोई अगर स्कूल, मस्जिद, मंदिर, कोई भी ऐसा स्थल है तो उनको चलाने का उसका परमिशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये देशी अड्डा काफ़ी दिनों से चल रहा है। उसके बारे में हमने अपने महानगर पालिका के माननीय आयुक्त साहब, माननीय कलेक्टर साहब, माननीय महापौर साहब, एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस आयुक्त, लोकल पुलिस स्टेशन, MIDC सिडको पुलिस स्टेशन, यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन दिए, तब भी उसको हम लोग, ये देख सकते हैं आप, ये वो लेटर है, ये ओरिजिनल OC कॉपी है, हमने दिया था ये 1 तारीख 4 महीना 2026, लेकिन आज तक उसकी कुछ सुनवाई नहीं हुई, ना ही उसके बारे में कोई एक्शन लिया गया। लेकिन जैसा ये निदा खान का जैसा तुरंत मैटर आने के बाद मतीन पटेल का
कॉर्पोरेटर साहब का यहाँ पे जिस तरीके से अतिक्रमण इतना फास्ट किया गया, तो ये चीज़ क्यों नहीं की जा रही है जहाँ से स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, महानगर पालिका स्कूल है वहाँ से छोटे बच्चे आते जाती है, सामने जामा मस्जिद भी है, और वो एरिया जो है काफ़ी पब्लिक अभी हो चुका है। पहले वो जब देशी दारू अड्डा बना था जब की बात थी कि वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन अभी वहाँ पे पूरा एक बस्ती बन चुकी है, और वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि वहाँ से छोटी बच्चे, लड़के लड़कियाँ, यहाँ तक कि माँ बहनें वहाँ से जाती है, लेकिन अभी तक पुलिस आयुक्त तो सबको, इन सबको देने के बाद, लेटर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहाँ से नहीं क्या लोग देशी दारू अड्डों के बाहर आते, पीते हुए आते हैं, कैसे भी आते हैं, अलग नज़र से देखते हैं बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे वो देख के उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है दारू के मामले में। मोबाइल में वीडियो देखते हैं, आजकल रील्स देखते हैं, उसकी वजह से उनका नहीं का माइंड भी डाइवर्ट हो रहा है दारू टेस्ट करने का। काफ़ी बार हमने भी देखे हैं कि नाबालिग बच्चे वहाँ पे देशी दारू अड्डे के सामने जाके दारू पी रहे हैं।